सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकलनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमः। स्वप्ने त्रिपुटी समुदाय सर्वापि उपयुज्यते, ये देख रहे थे। स्वप्न में त्रिपुटी होती है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों होता है। तो यहाँ पे मांडुक्य का मंत्र दिया यहाँ पे कि स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ, ये तेजस जो है अंतःप्रज्ञ है और स्वप्न स्थान है उसका, स्वप्न ही उसका स्थान है। तो ये बहुरी है, स्वप्न जिसका स्थान है उसको अंतःप्रज्ञ तेजस कहेंगे, जीव स्वप्न स्थान अभिमानी हो जाता है। तो ये हो गया मांडुक्य। उसके बाद ये मांडुक्य में आगम प्रकरण जो है पहला अध्याय, जो उसका चौथा मंत्र बता रही है। स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम आदाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन मासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्रयं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। तो स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण का भी हमने मंत्र देख लिया था कि जहाँ ये सुषुप्ति अवस्था में जाता है, ये स्वप जो है, ये स्वप क्या है? स्वप से स्वपिति अर्थ होता है, माने तिंगंत जो बनता है स्वपिति। तो स्वपिति का अर्थ ये भी है कि सोता है, और सोता है माने गहरी निद्रा आती है कि गाढ़ निद्रा आती है कि स्वप्न देखता है, दोनों में वही होगा। स्वप्न, ये शब्द जो है स्वप्न, वो भी स्वप्न धातु से बनता है। तो सोता है, स्वप्न देता है, दोनों में देखता है, दोनों में ही स्वपिति कहेंगे। तो यहाँ पे स्वप्न अवस्था की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ? स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति, स्वेन भाषा, स्वयं निर्माय, स्वयं विहत्य, ये सब दिया कि अपने आप स्वयं ही निर्माता बनकर त्रिपुटी भेद से प्रतीत होता है। आगे कहा है और एक बृहद का मंत्र देते हैं, न तत्र रथान अर्थयोगान पंथानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथ सृजते। तो ये क्या है कि सुषुप्ति में जब भी जाता है, नींद में जाता है, तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो स्वप्न में कैसे जाता है? ये सभी लीन हो गया तो स्वप्न में कैसे जाता है? स्वप्न दर्शन कैसे करता है? तो कहते हैं वहाँ न रथ होता है, न रथ योग होता है, न पथ होते चलने के लिए, रथों के लिए। तो जो जो स्वप्न में देखता है वो कुछ है ही नहीं। तो क्या है? अथ रथान होना चाहिए यहाँ पे, रथन योगान पथ सृजते। तो अपने आप सबकी सृष्टि करता है स्वप्न में, ये अर्थ हो गया। इति अयम अर्थ, तो इसका अर्थता बताते, ये मंत्र है। मंत्र तो एक एक पद देखेंगे तो उससे अच्छा अर्थता देख लेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ये देखने के लिए भाष्य देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पद का अर्थ देखना है तो पद भाष्य देखना पड़ेगा, उससे अच्छा अर्थता देखते। ऊपर ही ऊपर मैंने अर्थ बता दिया। आगे कहते हैं अयम अर्थ न जागृत कालीन पदार्थ स्वप्ने भांति। तो स्वप्न में क्या है कि जागृत कालीन पदार्थ जो उनका भान हो रहा है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्मृति नहीं है, खंडन कर दिया। और जागृत पदार्थ ही देखता है, सूक्ष्म शरीर बाहर जाकर ग्रहण करता है सत्य पदार्थों का, इसका भी निराकरण कर दिया सिद्धांति ने। तो कहते हैं कि जागृत काल के तो पदार्थ स्वप्न में तो दर्शन नहीं हो रहा, भान नहीं हो रहा उनका, किंतु रथरथिक अश्व मार्गादय, पंथान की जगह मार्ग शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। किंतु ये रथ जो है और रथिक जो है, रथ में चलने वाला, अश्व इत्यादि है, और मार्ग और आदि पद से विषय जो भी है वो सब, सर्वे अपि स्वप्ने अभिनवाः तत्काले एव सृज्यन्ते इति। अभिनवाः सृज्यन्ते, नई सृष्टि हो जाती उनकी कभी, उसी काल में, तत्काले एव, तात्कालिक उसी समय स्वप्न जो भी देख रहा है तभी स्वप्न में सृष्टि होती है।
और स्वप्नवत जागृत कहेंगे आगे, माने जागृत में भी जो पदार्थों का जिन पदार्थों का ग्रहण कर रहा है जीव, तो उस जीव के लिए उसी समय निर्मित हो जाते हैं। अब ये कौन करता है उसमें भेद होगा, ईश्वर करते हैं कि जीव करता है, इससे भेद बनेगा एक जीववाद या नाना जीववाद का। किंतु वास्तविक क्या है कि स्वप्न में तो जागृत कालीन पदार्थ है नहीं, उस समय जिन पदार्थों का ग्रहण कर रहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन सब की सृष्टि हो जाती है और उन पदार्थों में दिखते हैं वो गुण, और वो सब पदार्थ ऐसे लगते कि जैसे कि बाहर है नहीं, वास्तविक मन में ही है। अंतः प्रज्ञ करके बताया गया, अंतः प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा अंदर होती है उसके लिए बाहर प्रपंच नहीं होगा। तो बाहर प्रपंच प्रतीत हो रहा है, वो प्रतीति मात्र है तो प्रपंच भीतर ही मन में है, ऐसे कह दिए। तो इसीलिए किंतु रथरतिका अश्वम मार्गादयः सर्वे अपि स्वप्ने अभिनवाः तत्काले एव सृज्यन्ते इति तस्मात् स्वप्ने उपलभ्यमानः गिरि नदी समुद्र वन ग्राम पट्टण सूर्य चंद्रादय सर्वे अपि नूतना उत्पद्यन्ते। तो नए उत्पन्न होते हैं मन में और बाहर प्रतीत होते हैं। तो ये स्वप्न में उपलभ्यमान, जिनका दर्शन हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, वो सब क्या है, जिनका ज्ञान हो रहा है, उपलभ्यमान जिनका ज्ञान हो रहा है स्वप्न में, पदार्थ ज्ञान, वो सब क्या है, गिरि नदी इत्यादि जो भी है, वो सूर्य चंद्रादय सभी क्या है, सर्वे अपि नूतना उत्पद्यन्ते, वो सभी उत्पन्न हो रहे। तो गिरि नदी समुद्र वन ग्राम पट्टण, माने जो दुकान इत्यादि सब है, ये सब आ जाएगा उसमें, माने ग्राम में जो है वो सब, और सूर्य चंद्रादय जो बाहर, वो सब उन्हीं का ग्रहण हो जाएगा। नूतना उत्पद्यन्ते। यदि स्वप्ने पर्वतादयः न उत्पद्यन्ते तर्हि तेषां प्रत्यक्ष ज्ञानम स्वप्ने न उत्पत्तुम अर्हति। तो कहते हैं यदि नहीं होता, ऐसे पर्वत आदि उत्पन्न नहीं होते, गिरि नदी इत्यादि, गिरि आदि ये यदि उत्पन्न नहीं होते, यहाँ पर्वतादय कह दिया, गिरि नदी, इसे इसका सब ग्रहण करेंगे उससे, पर्वत गिरि की जगह पर्वत कह दिया, तो पर्वतादय में गिरि आदय, गिरि नदी समुद्र इत्यादि यदि स्वप्न में उत्पन्न नहीं होते, ऐसा यदि माने अभ्युपगम, तो क्या होगा, तर्हि तेषां प्रत्यक्ष ज्ञानम स्वप्ने न उत्पत्तुम अर्हति। स्वप्न में उनका ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? पदार्थ यदि नहीं है तो केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? तो पदार्थ भी उत्पन्न हो रहे ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि जागृत में क्या कहते हैं कि आप इनका बौद्धों का कैसे निराकरण करते हो, वेदांती कैसे करता है कि कहता है कि भीतर ज्ञान है, आप कहते हो ज्ञान मात्र है, तो बाहर ये है नहीं, पदार्थ है नहीं, बाहर हो भीतर हो, पदार्थ यदि नहीं तो उनका ज्ञान कैसे हो गया, केवल ज्ञान कैसे हो गया, ज्ञान मात्र। तो बाहर प्रतीति होती है तो बाहर होने पड़ेंगे, ऐसे आपने निर्णय ले लिया। वैसे बौद्धों में भी दो पक्ष है, हमने देखा था कि चार है, उनमें से दो क्या है कि बाह्य पदार्थ मानते हैं। एक तो क्या है कि बाह्य पदार्थ मानता है, कैसे कहते हैं कि चार में से दो क्या कहते हैं, चार शून्यवादी और क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं कि प्रपंच है ही नहीं, ठीक है, बाहर प्रपंच है ही नहीं। एक कहता है शून्य से प्रतीत होता है, शून्य ही प्रतीत होता है। क्षणिक विज्ञानी कहता है, क्षणिक विज्ञानवादी, कि बाहर प्रतीत हो रहा है वो क्षणिक विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान है, शून्य से उत्पन्न होता है, वो समझ नहीं आ रहा इसलिए कहते हैं क्षणिक विज्ञान है। तो बाहर जो प्रतीति हो रही है वो क्षणिक विज्ञान ही है और कुछ नहीं है। और बाकी दो मानते हैं, सौत्रांतिक वैभाषिक, ये कहते हैं कि बाहर प्रपंच है। उनमें से एक दोनों क्या कहते हैं कि बाहर यदि नहीं होता तो प्रतीति नहीं होती। तो ऐसा कह रहे हैं कि स्वप्न में यदि पदार्थ नहीं होता, बाहर है भीतर है नहीं, पदार्थ यदि नहीं होता तो प्रतीति नहीं होती, तो पदार्थ उत्पन्न मानने पड़ेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। माने वास्तविक क्या है कि पर्वत आदि यदि उत्पत्ति, पर्वत आदि की उत्पत्ति नहीं होती तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, घट प्रत्यक्ष कह दिए तो क्या हो कि घट है, बाहर है भीतर है, क्या है वो सब बाद में, पर पदार्थ है कि नहीं है, घट है, घट का ज्ञान उत्पन्न होने, घट है, घटो अस्ति, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, घटा नास्ति ऐसे उत्पन्न नहीं होता। घट प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे रूप में होता है, घटस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम किम रूपम, कहेंगे घट अस्ति एवं आकारकम एवं रूपम, तो उसका ज्ञान कैसे, एवं रूपकम ज्ञानम,
घटा अस्ति, अस्ति घटा अस्ति, घटा 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 कहेंगे तो क्या उसमें घटा घटा है करके भान हो रहा है। अस्ति करके जोड़ देंगे हम, अस्ति भवति वर्तते तो व्याकरण में जोड़ देते हैं, क्योंकि घटा कहेंगे तो क्या घटे वाक्य कैसे होगा, एक तिंग वाक्यम। तो नैयायिक कह देंगे घटा, घट करके दे दें और एक पद कह देंगे तो वाक्य हो जाएगा, पद समूह वाक्यम करके तार्किक कह देता है। पर हम क्या कहेंगे, माने वैयाकरण क्या कहेगा, एक तिंग वाक्यम, एक तिंगंत पद होना चाहिए। तो यदि कह देंगे कि बाहर है जो घटा घटा करके कहें, घटा घटा करके प्रतीति होती, तो घटा अस्ति करके प्रतीति होती, न कि नास्ति, न है नहीं उसमें। तो सिद्धांत ये भी कहता है पूर्व पक्षी से, शून्यवादी से, यदि शून्य से उत्पन्न होता, शून्य तो नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है उसको शून्य कहते हैं आप, तो उससे यदि उत्पन्न होता तो घटः में, घटों में, घटपट आदि प्रपंच जो है उसमें कारण शून्य की अनुवृत्ति होनी चाहिए। यदि अनुवृत्ति है तो जो नहीं है उसकी यदि अनुवृत्ति कार्य में आ गई, पहले तो क्या है कि जो नहीं है शून्य रूप है, उससे कुछ उत्पत्ति किसी की हो ही नहीं सकती। ये पहले हम कहते हैं कि समथिंग पॉजिटिव कैन नॉट बी बॉर्न फ्रॉम नथिंग, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होगा। और कहते हैं दूसरा क्या कहते हैं कि यदि उससे उत्पन्न हुआ है कार्य में कारण के गुणों की, धर्मों की अनुवृत्ति होती है, इसमें नास्तित्व है, अस्तित्व नहीं है, नास्तित्व है, तो आपकी प्रतीति कैसे होनी चाहिए, घटा नास्ति, पटा नास्ति, जिसको भी देखे, मनुष्य नास्ति, हस्ती नास्ति, गिरी नास्ति, गिरी ही नास्ति इत्यादि ऐसे होना चाहिए। ऐसे तो होता नहीं है। अनुभूति क्या, अस्ति अस्ति, इसीलिए क्या मानना पड़ेगा, अस्ति से उत्पन्न हुआ है, माने सत से उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि जो श्रुति में आया है सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वो ब्रह्म कारण है, कारण में जो सत है, सत्य अस्ति, वो प्रतीत होता है कार्य में। और उनमें से दो जो है, बाकी जो बौद्धों में सौत्रांतिक और वैभाषिक क्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, क्षणिक विज्ञान कहते हो या शून्य से ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है ना आपको, घट ज्ञान पट ज्ञान, तो कहते हैं नहीं होता तो नहीं उत्पन्न होता, तो बाहर है, ऐसे मानते हैं। तो उनमें से दोनों में से सौत्रांतिक और वैभाषिक में दोनों में से एक क्या कहता है, एक कहता है कि बाह्य जो है प्रत्यक्ष है, दूसरा कहता है बाहर के वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है बाहर होना चाहिए, वही भेद है। तो दो मानते हैं कि बाह्य प्रपंच मानते हैं, एक प्रत्यक्ष से मानता है, दूसरा अनुमान से मानता है। तो वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है सिद्धांत जी, क्या कह रहा है कि स्वप्न में यदि पर्वतादय माने शून्यवादी मानता है, आपको क्या दुविधा है मानने के लिए, शून्यवादी नहीं, बौद्ध मानता है, सौत्रांतिक वैभाषिक मानते हैं, आपको क्या दुविधा है, वो भी क्या है जागृत में नहीं, स्वप्न में। जैसे जागृत में वो तो क्या है कि शून्य से लेकर स्वप्नवत भी नहीं कहते, शून्य तक ले जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, स्वप्न में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जागृत में भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। हम इसको उदाहरण लेकर जागृत में सिद्ध करेंगे, क्योंकि जागृत में तो आप बाहर क्यों, हम आगे यदि कह देंगे, या तो बौद्ध कह देगा पूर्व पक्षी को भी, द्वैती को, कि देखिए बाहर प्रपंच है नहीं भीतर है, तो वो क्या कहेगा, नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान है तो उत्पन्न तो पदार्थ तो मानने पड़ेंगे, पदार्थ है ही नहीं, कहते बाहर भीतर नहीं, पदार्थ ही नहीं है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। केवल ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होता है, तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, कुछ पदार्थ होगा तो पदार्थ विषयक ज्ञान होता है। क्योंकि पूछेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है वो किसका ज्ञान हो रहा है, घटक का ज्ञान हो रहा है, पटक का ज्ञान हो रहा है, प्रपंच का भिन्न भिन्न विषय का, सूर्य ज्ञान, चंद्र ज्ञान, गिरि ज्ञान, नदी ज्ञान हो रहा है, उसमें वो विषय बन रहा है, विषय बन रहा है, वो पदार्थ नहीं होता तो ज्ञान क्यों उत्पन्न होता। ऐसे आप भी कहते हो, तो हम स्वप्न में भी वैसे कह रहे हैं, स्वप्न में भी क्या ये पदार्थ यदि नहीं होते तो ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, और प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इसीलिए पर्वतादय की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। कैसी उत्पत्ति है वो उसका बाद में निर्णय कर लेंगे, किंतु इतना तो मानना पड़ेगा पर्वत आदि वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म रूप से होते हैं कि स्थूल रूप से होते हैं वो भिन्न विषय है, किंतु पर्वत आदि है ऐसे प्रतीति हो रही है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है प्रत्यक्ष, तो पर्वत आदि मानने पड़ेंगे आपको। इतना ही कह रहे हैं, सत्य है, बाहर है, स्थूल है इत्यादि नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पर्वत आदि यदि उत्पन्न नहीं होते स्वप्न में भी तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष जैसी होता, प्रत्यक्ष है, स्मृति नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। मैंने घट देखा, गज देखा, हाथी को देखा, महाभयंकर हाथी को देखा, शेर को देखा, कभी स्वप्न में देखा,
देखा देखा ये सब क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसीलिए स्वप्ने न उत्पत्तुम अर्हति, ये प्रत्यक्ष ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं होती यदि पदार्थों की उत्पत्ति नहीं होती स्वप्न में। पर्वत आदि जायते तो तेषाम स्वप्ने प्रत्यक्ष ज्ञानम, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञानम जायते स्वप्ने, स्वप्न में ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हाथी देखा, पर्वत देखा इत्यादि। विषयेण सह इंद्रियाणाम अंतःकरण वृत्तेश्च संबंधः प्रत्यक्ष ज्ञाने हेतु। और प्रत्यक्ष ज्ञान में जागृत में जैसे हेतु है वैसे वहाँ पे भी वही हेतु लाना पड़ेगा आपको। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया? विषय के साथ सह इंद्रियों का संबंध हो गया, अंतःकरण वृत्ति का भी संबंध हो गया। इंद्रियां जाके विषय के साथ जुड़ जाती है, घट के साथ बाहर जाकर, जाते समय गोलकों के द्वारा अंतःकरण को भी ले जाती है। तो अंतःकरण दीर्घी भाव आपन्नम अंतःकरण, अंतःकरण जो बाहर गया वो दीर्घ हो गया। इंद्रियां जैसे ऐसे बाहर जा रहा है, जैसे टॉर्च के बीम जाती है वैसे अंतःकरण चला गया। विषयाकार वृत्ति मनी घटाकार वृत्ति, इसीलिए उससे जो संबंध होता है इंद्रियों का घटपट आदि प्रपंच के साथ, जो संबंध होता है इंद्रियों का और मन का, और उसमें वृत्ति बनती है, अंतःकरण की वृत्ति का जो संबंध बनता है विषय का, वो हेतु बनता है प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। इसीलिए हम कहते हैं घट ज्ञानम, अब ये घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया। वैसे ही स्वप्न में भी लगता है कि बाह्य इंद्रिय है, बाहर विषय है, ऐसा ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि बाह्य इंद्रिय बाहर जा रही इंद्रिय ऐसे लग रहा है। स्वप्न में भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो इंद्रिय ये इंद्रिय तो नहीं है, दूसरी इंद्रिय मान लीजिए, पर इंद्रिय का विषय के साथ संबंध। और कि मैंने अपने आंखों से स्वप्न में देखा कहेंगे, दूसरे की आंखों से नहीं देख रहे, ना ही ऐसे ही देख रहे, आंखों से देख रहे ऐसी ही प्रतीति होती है, ना कि कान से देख रहे, नाक से देख रहे, वहाँ पे भी आंखों से ही देखते हैं। इसीलिए क्या है, तस्मात् पर्वतादय विषय तज्ञान साधन अंतःकरण इंद्रियादिकम सर्वम अपि अंतः उत्पद्यन्ते। अभी कहते हैं हम बाहर है करके कह ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि जैसे जागृत अवस्था में आप मानते हो कि शरीर की जो सीमा है वहाँ तक आप हो, उसमें अंतःकरण है, उसी में इंद्रियां हैं, और वो बाहर जाकर विषय बाहर उसका ग्रहण करती है। अभी क्या कहते हैं, पर्वत आदि जो बाहर ग्रहण हो रहे हैं वो जागृत में जैसे ग्रहण हो रहे वैसे ही स्वप्न में ग्रहण हो रहे, ऐसे भ्रांति है, ऐसे अनुभव है, भ्रांति है नहीं है, अनुभव है। स्वप्न का अनुभव कैसा है कि पर्वत बाहर है और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे अंतःकरण में वृत्ति बन रही है, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो रहा है पर्वत आदि का, घटपट आदि प्रपंच का। तो अभी क्या कहते हैं, तस्मात् पर्वतादय विषय, जो पर्वत आदि जो विषय है, गिरि नदी इत्यादि स्वप्न में, तज्ञान साधन, तज्ञान उसका पर्वत का ज्ञान, गिरि ज्ञान, नदी ज्ञान, समुद्र ज्ञान इत्यादि आने के लिए स्वप्न में तज्ञान साधन, उसका साधन क्या है? जो स्वप्न गिरी का ज्ञान है, स्वप्न पर्वत का ज्ञान है, स्वप्न गज का ज्ञान है, उसके लिए साधन क्या है? अंतःकरण है और इंद्रिय भी है। तो अंतःकरण इंद्रिय आदि बाकी जो है सब वृत्ति बनती है इत्यादि कम सर्वम अपि उत्पद्यन्ते, सभी उत्पन्न होता है, विषय भी उत्पन्न होते हैं, विषय के ज्ञान के साधन अंतःकरण और इंद्रिय आदि सभी उत्पन्न होते। कहाँ उत्पन्न होते? अंतः उत्पद्यन्ते, भीतर ही उत्पन्न होते। अभी अंतःकरण तो है कहेंगे, उत्पन्न कैसे हो रहा है? तो कहते हैं सुषुप्ति में लीन हो गया था ना, जागृत से सुषुप्ति में चले गए, उसके बाद स्वप्न में गए, तो वो लीन जो हो गया अभी वो उत्पन्न होता है फिर से। और क्या कहते हैं, सभी भीतर ही है, ऐसे लगता है कि बाहर है पर उत्पन्न तो भीतर हो रहा है, क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है ऐसे लग रहा है, इसीलिए बाहर ग्रहण हो रहा है ऐसे लग रहा है। वो बाह्य प्रपंच जो सब है भीतर कल्पित है। तो कल्पना क्या है? बाह्य प्रपंच के विषयों की कल्पना है, उससे इंद्रिय जुड़ रहे हैं उसकी कल्पना है, उससे अंतःकरण जुड़ रहा है उसकी कल्पना है, उससे अंतःकरण में वृत्ति बन रही है उसकी कल्पना है, मैं उसे जान गया बाहर है ऐसे जान गया उसकी कल्पना है, ये सभी कल्पित है। तो विषय बाहर है ये भी कल्पित है, विषयों से संबंध हुआ ये कल्पित है, इंद्रियों द्वारा अंतःकरण बाहर जा रहा है ये कल्पित है, उससे ज्ञान वृत्ति कल्पित है, और आपकी पूरी जो प्रक्रिया बनाई वेदांत परिभाषा में वो सभी कल्पित है स्वप्न में। स्वप्न में भी वैसे ही हो रहा है। स्वप्न ज्ञान जो भी स्वप्न चल रहा है
उसमें यदि प्रक्रिया बनाएंगे कि स्वप्न का ज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है, वेदांत प्रक्रिया बनाइए, तो कहते हैं जागृत में जो प्रक्रिया बनाई है वही बनेगी, और क्या बनेगी, हम दूसरी प्रक्रिया नहीं बनाए, क्योंकि उसमें कोई भिन्नता है नहीं। दोनों में जैसे विषय ग्रहण हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि भिन्नता होती तो स्वप्न दृष्टा जान लेता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वो तो अपने आप को जागृत अवस्था में है ऐसे समझता है। वो स्वप्न अवस्था में हर कोई जो स्वप्न देखता है वो मानता है कि मैं देख रहा हूं, स्वप्न देख रहा हूं नहीं, मैं ये सब प्रपंच देख रहा हूं, जैसे कि वो जागृत है। जागृत अवस्था मानकर ही चलता है ना स्वप्न दृष्टा। जागृत अवस्था में आने के बाद कहता है मैं स्वप्न देख रहा था, अरे ये तो स्वप्न था, ये तो मिथ्या था, मिथ्या दर्शन हुआ, स्वप्न देखा, ऐसे जागृत अवस्था में मानता है। किंतु स्वप्न में जैसे जागृत में विषय ग्रहण करता है वही प्रक्रिया वहां चल जाएगी। तो वेदांत परिभाषा हम या इसमें ही देखा, विचार सागर में जो देखा है कि जो विषय व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है, वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति, विषय में जो विषय की जगह पर जो व्याप्ति होती है वो सब भीतर ही घट जाएगा। माने वेदांत प्रक्रिया जो है ज्ञान उत्पन्न होने की, वो सब स्वप्न में वैसे की वैसे घट जाएगा। उतना ही है कि बाहर नहीं है, भीतर है। पर जो देख रहा है स्वप्न, उसको तो नहीं पता ना बाहर नहीं है। वो तो कहेगा कि बाहर ही है, इंद्रियां बाहर जा रही है। कौन सी इंद्रियां? वही इंद्रियां जो वहां उत्पन्न हुई। तो इंद्रियां तो माननी पड़ेंगी, जो जागृत से लीन हो गई वो तो स्वप्न में भिन्नतया उत्पन्न हुई है। ऐसा देखिए कि इसका किसी ने प्रश्न भी उठाया था ये, और इसका कहीं पे शोध भी किया है, माने इस पे चर्चा हुई है, विज्ञान में भी हुई है कि जो देखिए दो विचार करेंगे। एक क्या है, एक इंद्रिय लेकर कहेंगे कि जिसकी चक्षुर इंद्रिय नहीं है, जिसने आंखें नहीं है, आंखें चली गई, सोचिए पहले थी तो पहले उसने विषय ग्रहण किया है, तो उसको पता है कि मैं चक्षुर इंद्रिय से देखता हूँ। वो स्वप्न देखता है कि नहीं? जब ये अंधा हो गया स्वप्न देखेगा कि नहीं? देखता है। कैसे देखता है? उसकी आंखें नहीं है, कैसे देखता है? गोलक तो है, जागृत अवस्था में उसकी आंखें गोलक है, पर वो शक्ति नहीं है कि देख पाए। नर्व डैमेज हो गया, कुछ भी कई वैज्ञानिक कहेंगे, ऑप्टिक नर्व खराब हो गया या रेटिना खराब हो, जो भी हो, जो भी कारण हो, उसके हम कहेंगे, उसको एक शक्ति शब्द से कहेंगे कि उसको चक्षुर इंद्रिय शक्ति नहीं है, इंद्रिय वास्तविक इंद्रिय नहीं है कहेंगे, इंद्रियहीन हो गया, इंद्रिय में शक्तिहीन चली गई, नष्ट हो गई इत्यादि से हम कहेंगे कि वो देख नहीं पा रहा है। वो स्वप्न देखेगा, किंतु स्वप्न देखेगा। अभी कहेंगे कि चलिए वो तो इसलिए देख रहा है क्योंकि उसके पूर्व पक्षी कहेगा कि उसने ग्रहण किया है, चक्षुर इंद्रिया चलती है, पता है। पर यह भी विचार किया गया है, इसका भी वैज्ञानिकों ने किया है कि जो जन्मतः ही अंधा है उसे भी स्वप्न आता होगा कि नहीं आता होगा? तो आता है, वो भी देखता है। कैसे देखता है? स्वप्न में, क्योंकि नहीं तो उसको समझ कैसे आता है? पढ़ाते हैं कि ये है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि सामने ये कुछ है। आप शब्द से समझा देंगे, फिर भी क्या है कि वो ग्रहण इसके लिए कर पा रहा है, जागृत में इसके ट्रेनिंग संभव है, उसकी शिक्षा संभव है, क्योंकि वो स्वप्न में ग्रहण कर पाता है। ऐसा मानकर देखेंगे। यदि नहीं है तो भिन्न बात है, किंतु किसी ने कहा है ऐसे वैज्ञानिक कि अंधे भी जन्मता भी जो वो स्वप्न में देखते हैं, कुछ क्या करके पूर्ण समझ नहीं आता है, किंतु देखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो वहां पे चक्षुर इंद्रिय भिन्न है, भिन्न चक्षुर इंद्रिय मानना पड़ेगा। वहां पे चल रही है इंद्रिया, क्योंकि पूर्व संस्कार है, उसी से ग्रहण कर रहा है, पूर्व जन्म के संस्कार है, कुछ देखा हुआ इत्यादि, वो अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसा मान सकते। तो ये क्या कह रहे हैं कि बाहर है ऐसा प्रतीत होता है, किंतु है भीतर, पर वही प्रक्रिया घट जाएगी जो जागृत में बना है। तो विषयेण, इसीलिए कह रहे विषयेण सह इंद्रियाणाम अंतःकरण वृत्तेश्च संबंधः, विषयों के साथ जो संबंध हो रहा है वो वहां पे भी जो जागृत में प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है, वो स्वप्न में भी ज्ञान का हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। इसीलिए मानना पड़ेगा कि तस्मात्, इसीलिए मानना पड़ेगा कि अंतःकरण इंद्रियादिकम सर्वम साधनम, ये सब साधन है। किसका? तज्ञान साधन। तद माने विषय, पर्वतादि जो विषय है स्वप्न में, उसका जो ज्ञान साधन भूत अंतःकरण और इंद्रिय है, वो सब, और आदि पद से वृत्ति इत्यादि
सर्वम अपि अंतः उत्पद्यन्ते, ये मानना पड़ेगा कि भीतर स्वप्न दशाया स्वप्न काले उत्पद्यन्ते, मानना पड़ेगा आपको। ननु, अभी पूर्व पक्षी कहता है ननु स्वप्न पदार्थाः शुक्तिरजतादिवत साक्षी भास्याः। आप इंद्रिय इत्यादि क्यों लेके आ रहे हैं? आपकी प्रक्रिया ही है कि जो रज्जु में सर्प दिखता है वो क्यों दिखता है? रज्जु में सर्प जो दिखता है, यदि इंद्रिय का संबंध रज्जु के साथ हो जाता, आपकी जो प्रक्रिया है कि इंद्रियां बाहर जाती है, अंतःकरण को ले जाती है, उसी देश में रज्जु के साथ जब भी संबंध होता है इंद्रियों का और इंद्रिय का और अंतःकरण का, चक्षुर इंद्रिय का और अंतःकरण का, तभी वहाँ पे अंतःकरण रज्ज्वाकार बन जाता है। घटाकार जैसे वैसे रज्ज्वाकार बन जाता है। ऐसे आपने जो कहा है, वहाँ पे यदि इंद्रिय जाता रज्जु तक और अंतःकरण जाता, तो वो सर्पाकार क्यों बन रहा है? उसको तो रज्ज्वाकार बनना चाहिए। आपका तो माने यहाँ पे तो उदाहरण दिया शुक्ति रजत, तो शुक्ति देश में जो चला गया वहाँ शुक्ति का है। शुक्ति का की जगह आप रजत क्यों देख रहे हो? यदि शुक्ति के साथ अंतःकरण का इंद्रिय का संबंध हो गया तो उसमें जो आकार बनेगा वो तो शुक्ति आकार बनेगा, रजत आकार थोड़ी बनेगा। तो इसीलिए क्या है कि आप वहां पे क्या कहते हो, अरे अरे अंतःकरण में जो अंतःकरण वहां जाकर बन नहीं रहा है, आप क्या कहते हो? तो साक्षी भाष्य है। साक्षी भाष्य कहते हो आप, उसको अविद्या की वृत्ति मानते हो, ना कि आप अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण वहां पहुंचकर अंतःकरण ने शुक्ति का आकार नहीं लिया, अविद्या की वृत्ति मानते हो आप। तो वैसे ही स्वप्न में जो पदार्थ है वो मिथ्या है, शुक्ति रजत या रज्जु सर्प जैसे मिथ्या है। उसको आप सत्य तो नहीं सिद्ध कर सकते, वहां पे अंतःकरण इंद्रिय इत्यादि का की उत्पत्ति क्यों मान रहे हो? ऐसे पूछ रहा है। उसको तो साक्षी भाष्य होना चाहिए। ननु स्वप्न पदार्थ शुक्ति रजतादिवत साक्षी भाष्याः अतः तज्ज्ञाने अंतःकरण इंद्रियाणाम उपयोगो नास्ति। वहां पे अंतःकरण और इंद्रियों का क्या काम है? साक्षी भाष्य है ना, अविद्या की वृत्ति बन गई और अंतःकरण की जगह आपके अविद्या की जो वृत्ति है उसमें साक्षी का प्रकाशन हो गया, साक्षी भाष्य हो गया। आपने स्वप्न में गिरि पर्वत आदि पर्वत समुद्र इत्यादि नदी इत्यादि देख लिया। आपको अंतःकरण और इंद्रियों की उत्पत्ति क्यों माननी पड़ रही है? क्योंकि उनका कोई उपयोग है ही नहीं, क्योंकि वो मिथ्या पदार्थ का दर्शन हो रहा है, जैसे रज्जु सर्प या शुक्ति रजत। तस्मात् स्वप्ने ज्ञेयानां पर्वतादीनां उत्पत्त्यंगीकारस्य उचितत्वे अपि ज्ञातृज्ञानयोः इंद्रियाणां च उत्पत्त्यंगीकारो न उचितः इति चेत। सिद्धांति न कहेगा आगे। तो क्या आक्षेप है? कहते पर्वत आदि तो मान लीजिए उत्पत्ति हो रही है उनकी, इंद्रिय और अंतःकरण की क्यों उत्पत्ति मान रहे आप? माने त्रिपुटी जो कह रहे हैं, आपने क्या शुरुआत की कि ये स्वप्न में भी त्रिपुटी समुदाय है। त्रिपुटी में क्या है? आपका दृष्टा है माने प्रमाता है, प्रमेय है माने विषय है, ज्ञेय विषय, ज्ञाता ज्ञेय और बीच में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। स्वप्न में भी वैसे ही हो रहा है, ऐसे जो आप कह रहे हैं उसमें कहते हैं कि ये जो ज्ञेय जो है माने विषय जो है, स्वप्ने ज्ञेयानाम, ज्ञेय माने प्रमेय जो विषय है, क्या है वो? पर्वत नदी समुद्र इत्यादि जो आपने कह दिया। पर्वत आदि नाम उत्पत्त्यंगीकारस्य उचितत्वे अपि, यद्यपि वो उचित है कि विषय की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि वो भिन्न भिन्न घटपटादि प्रपंच जैसे वैसे पर्वत नदी इत्यादि जो प्रतीत हो रही है स्वप्न में, वो विषय भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे, भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे, तो भिन्न भिन्न विषय मानिए उत्पन्न हो रहे। चलिए ठीक है, यद्यपि वो उचित है क्योंकि भिन्न भिन्न उनका ज्ञान हो रहा है, तो भिन्न भिन्न पदार्थ मानने पड़ेंगे। ठीक है, वो विषय तो आप मान लेते हैं, वो तो उचित है, ठीक है। यद्यपि वो उचित है, वो तो उचित है, तो उतना उचित है इसलिए क्यों? अच्छा वो उचित है तो आपने बीच में इंद्रिय और अंतःकरण को भी जोड़ दिया। नारा लगे विषय विषय होने चाहिए, नारा लग रहा है कि विषय होने चाहिए, विषय होने चाहिए। अरे इंद्रिय भी लेकर आ गए और दो जुड़ गए, बोलते इंद्रिय हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अरे वो सब नहीं मिलेगा, विषय की मांग चल रही है, विषय मान लेते हैं। चलो इसके साथ आप ज्ञातृज्ञान हो इंद्रियाणाम च उत्पत्त्यंगीकार न उचित, ये क्यों मांग रहे साथ में? ज्ञाता क्यों होना चाहिए, ज्ञान क्यों होना चाहिए, इंद्रिय क्यों होना चाहिए, उनकी उत्पत्ति क्यों माननी चाहिए हमको? उत्पन्न हो रहा है ऐसे क्यों ज्ञातृज्ञान हो इंद्रियाणाम च उत्पत्त्यंगीकार न उचितः।
वहाँ पे ज्ञाता है ज्ञान है नहीं, केवल वहाँ पे विषय है, उसमें न ज्ञाता है न ज्ञान है, और वो सब नहीं है तो इंद्रिय इत्यादि अंतःकरण ये क्यों मान रहे हो आप, ऐसे आक्षेप कर रहा है। उसको सिद्धांति कहता है न इति चेत, ऐसा कहें तो कहते हैं नहीं। क्यों? प्रथम अंक में कहते हैं बहुत सारे हेतु देंगे, तो पहला वाला कह रहे बहुत सारे मैंने एक से अधिक, आप पन्ना पलटने से पता चलेगा कि कितना, मैंने आगे नहीं देखा अभी से। तो कहते हैं एक, यथा स्वप्ने पर्वतादय प्रतीयन्ते तथा इंद्रियाणि अंतःकरणम प्राण सहित स्थूल शरीरम च इति एतान्यपि प्रतीयन्ते। तो कहते हैं अभी तो आपने की कि अंतःकरण इंद्रिय के लिए मना कर रहे हैं ना, हम और मांग करेंगे। जैसे यूनियन ये चलता है कि स्ट्राइक चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है, तो कहते हैं कि इतने में दे दो, इतना दे दो, ये दे दो, तो कहते नहीं यही मिलेगा, तो बोलते अभी इतना नहीं, हम और मांगेंगे, स्ट्राइक आगे चलती रहेगी। तो सिद्धांति कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे इंद्रिय और अंतःकरण नहीं, हम तो कह रहे हैं प्राण और सहित स्थूल शरीर भी वहाँ पर है। क्योंकि हम पूछेंगे आपको कि विषय बाहर है, इसको देखा किसने? सोते हुए तो नहीं देखा, जागृत वाले में भी नहीं देखा, तो स्वप्न वाले में देखता, स्वप्न में उसका शरीर है कि नहीं है? क्योंकि स्वप्न में कहते थे अरे मैं बहुत मोटा हो गया था, ये हो गया था, या तो जिम जा रहा है और जागृत अवस्था में उतना नहीं बन रहा है, उतना ही खा रहा है, और ये हो रहा है, माने मसल्स नहीं हो रहे, खाना वैसे ही चल रहा है, जिम जा रहा है पर नहीं हो पा रहा है। स्वप्न में बहुत कर लिया, तो स्वप्न में कहते हैं कि सिक्स पैक आ गया, ये आ गया, मसल्स आ गए, और वो देख रहे हो स्थूल शरीर है उसमें आपका। स्थूल स्वप्न में यदि आप दर्पण देखोगे तो क्या कुछ नहीं दिखेगा, शरीर दिखेगा। स्वप्न के स्वप्न दर्पण में स्वप्न दृष्टा अपना चेहरा देखकर मेकअप करेगी तो दिखेगा ना, कुछ चेहरा दिखेगा वहां पे, क्यों नहीं दिखेगा? तो स्थूल शरीर भी है, उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हमें संदर्भ में चर्चा में नहीं चाहिए, पर वो भी है। हम कह रहे हैं कि वह स्वप्न में स्थूल शरीर भी उत्पन्न हो रहा है, एक स्वप्न वाला स्थूल शरीर, स्वप्न वाला स्थूल माने सूक्ष्म स्थूल शरीर, ऐसा यदि कह सके हम। कल्पित स्थूल शरीर है वहां पे, कल्पित विषय है, कल्पित स्थूल शरीर है, कल्पित प्राण है, पंचकोश कल्पित है, उसमें विषय कल्पित है, माने ज्ञेय कल्पित है, ज्ञाता कल्पित है, ज्ञान कल्पित है, उसके साधन इंद्रिय कल्पित है, अंतःकरण कल्पित है, वृत्ति कल्पित है, बुद्धि कल्पित है, तत्तदाकार ज्ञान कल्पित है, सब कुछ कल्पित है। उत्पत्ति माननी पड़ी, कल्पित उत्पत्ति, सत्य है करके नहीं कह रहे हम, कल्पित। हम तो चाहते हैं कि वो कल्पित करके मान लो, जब भी मान लोगे तभी हम कहेंगे जागृत अपि स्वप्नवत। पहले हम इसमें मनाएंगे आपको, ये जब भी समझ जाएंगे तभी कहेंगे अभी जागृत में भेद दिखाओ। उसको पता नहीं कि ये करेंगे, क्योंकि उसको पहले वो तो अभी इस स्वप्न सत्य सिद्ध करने में लगा हुआ है, पूरा जोर लगा दिया स्वप्न सत्य करने में। अभी स्वप्न मिथ्या मिथ्या करके दिखा रहे हैं हम उसको, कल उत्पत्ति बता रहे हैं, तो वो सोच रहा होगा चलो इसको सत्य उत्पत्ति कह देंगे, नहीं हम मिथ्या उत्पत्ति कहेंगे। उसके बाद कहेंगे अभी भेद दिखाओ जागृत में। तो शुरुआत आपने जहां की थी वही सिद्ध हो जाएगा, ऐसे दिखला देंगे आगे। तो कहते यथा स्वप्ने पर्वतादय प्रतीयन्ते, जिनकी आप उत्पत्ति मान रहे हो, ज्ञेय विषयों की उत्पत्ति आप मान रहे हो ना। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कहता है, आप तो कह रहे हो, जैसे आपने कह दिया कि पर्वतादि नाम ज्ञेयानाम स्वप्ने उत्पत्त्यंगीकारस्य उचितत्वे अपि, माने वो उचित है मत करके मान रहे हो विषय। तो ये पर्वतादय प्रतीयन्ते, तो प्रतीति होती तो उनको मान रहे हो आप कि उसकी उत्पत्ति मान लो, उचित है, ठीक है। जैसे वो उचित है तथा इंद्रियाणि अंतःकरणम प्राण सहित स्थूल शरीरंच इति एतानि अपि प्रतीयन्ते, उनकी भी प्रतीति हो रही है। इंद्रियों की प्रतीति नहीं हो रही है क्या? अंधे हो करके लग रहा है जो भी आप घटपट आदि ग्रहण करते हो? नहीं। अच्छा, शब्द जो ही सुनते हो तो भी क्या कि मैं बहरा हूँ, ये ऐसे लग रहा है आपको? नहीं, आपको तो वो सोचते भी नहीं हो, क्योंकि जब भी शब्द ग्रहण करते हो तभी मेरे कान चल रहे हैं, इंद्रियां चल रही है, श्रोत्रेंद्रिय चल रहा है, ऐसे ही प्रतीति होती है ना। तो इंद्रियों की प्रतीति हो रही है। पर्वत की प्रतीति हो रही है, पर्वत आदि की, उसको वो कहते हैं मान लो। इंद्रियों की प्रतीति हो रही है तो उसको क्यों नहीं मानोगे? उसको ही मानना पड़ेगा आपको। अंतःकरण प्रतीत नहीं हो रहा है, कहाँ देख रहे हो आप? अंतःकरण में ग्रहण करो, वहाँ पे विचार भी करते हो ना मन में ऐसे। वहाँ पे भी यदि आप शेर देख रहे हो तो भागते क्यों? भीति होती है, भय उत्पन्न हो रहा है। कहाँ उत्पन्न हो रहा है? विषय में तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो आप में भीतर अंतःकरण में उत्पन्न हो रहा है। तो स्वप्न दृष्टा के अंतःकरण में जो भय आदि उत्पन्न हो रहा है, लज्जा भय हीर धीर भी, ये सब जो कहा गया है,
वो सब जो उत्पन्न हो रहा है, सभी इमोशन जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो अंतःकरण में उत्पन्न हो रहे हैं। अंतःकरण में ही प्रतीति हो रही है, प्राण नहीं है वहाँ पे। सांस चल रही है, धीरे हो रही है, क्रोध आ रहा है वहाँ पे तो तेज चल रही है, ये सब क्या है? इनकी प्रतीति भी हो रही है। तो प्राण सहित अब स्थूल शरीर भाग कैसे रहे हो? पैर है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है, भाग रहे हो, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हो इत्यादि, ये सब है। स्थूल शरीर भी वहाँ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए तथा इंद्रियाणि अंतःकरणं प्राण सहित स्थूल शरीर च इति एतानि अपि प्रतीयन्ते, और प्रतीतत्वात् उनकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी आपको। प्रतीत हो रहे हैं इसीलिए आपको उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तस्मात् तेषां सर्वेषाम् अपि उत्पत्ति ही अंगीकार्या एव, इसीलिए उनकी भी उत्पत्ति आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि आपने स्वप्न पर्वत आदि क्यों माना? क्योंकि प्रतीति हो रही है, इनकी भी प्रतीति हो रही है, उनको भी मान लो, मानना ही पड़ेगा। ये एक हो गया। दूसरे अंक में अथवा कह रहे हैं। दूसरे अंक में क्या है कि दूसरी पद्धति से बता रहे, अथवा स्वप्न पदार्थानां नेत्रादि विषयता प्रतीयते। ठीक है, स्वप्न पदार्थ जो है वो विषय है, बराबर। किसके विषय है पूछेंगे हम। विषय है, आप विषय मानते हो। विषय तो कहेंगे जब विषयी होगा, केवल विषय तो नहीं होगा। विषय तो विषयी को लेकर, दोनों में परस्पर आधार है। विषय तो विषयी के लिए बनेगा, और विषयी कब होगा? जो विषय होगा। ऐसे ही विषय नहीं कहते, विषय है माने किसी के लिए तो विषय। किसका विषय पूछेंगे? जो शब्द है वो किसका विषय है, जो रूप है वो किसका विषय? इंद्रियों का ही विषय है ना। तो स्वप्न पदार्थानाम जहाँ दिख रहा है वो नेत्र का विषय है। यदि आप पर्वत देख रहे हो तो नेत्र का विषय है। यदि नदी का बहना सुन रहे हो, पानी का बहना सुन रहे हो, देखो कितने जोर से बह रही है नदी, गंगा जी बह रही हैं, शब्द सुनाई दे रहा है, तो कहाँ वो किसका विषय बन रहा है? श्रोत्रेंद्र का विषय बन रहा है। इसीलिए जो जो विषय ग्रहण कर रहे हो वही विषय प्रत्येक इंद्रियों का विषय बन रहा है। इसीलिए विषय इंद्रिय वहाँ बनेगा, माने परंपरा से बताएंगे, फिर इंद्रिय भी माने दृग्दृश्य विवेक करेंगे, वैसे बताएंगे। वैसे तो विषयी को है, इंद्रियों से जो जुड़ा हुआ अभिमानी है वो विषयी है, किंतु हम अभी केवल इतना कह रहे हैं किस इंद्रिय का विषय है। तो कहेंगे स्वप्न पदार्थानाम नेत्रादि विषयता प्रतीयते, नेत्रादि का विषय बन रहा है। इसीलिए स्वप्न पदार्थों में कैसी विषयता है? नेत्रादि, चक्षुर इंद्रिय की विषयता है, श्रोत्र इंद्रिय की विषयता है, रसन इंद्रिय की विषयता है, इत्यादि विषयता है उसमें। विषयता मनुष्य में जैसे मनुष्यता होती है, वैसे विषय में विषयता है। वो विषयता किसकी विषयता है? नेत्र की विषयता है, चक्षुर इंद्रिय माने श्रोत्र की विषय, श्रोत्र इंद्रिय की विषयता इत्यादि विषयता है। ऐसे प्रतीत होता है, प्रतीयते। व्यावहारिक नेत्रादि विषयता स्वाप्न प्रातिभासिक पदार्थानाम न घटते। अभी देखिए, इंद्रिय जो है, आप इंद्रियों की उत्पत्ति की कल्पना मत करो करके कह रहे हैं। अभी ये जो व्यावहारिक नेत्र है जो लीन हो गए, उनकी विषयता नेत्रादि चक्षुर इंद्रिय श्रोत्र जो व्यावहारिक है माने जागृत अवस्था के, उनकी विषय तो स्वप्न पदार्थों में नहीं है। उस इंद्रिय का तो विषय नहीं बन रहे, वो तो लीन हो गए। इसलिए स्वप्न प्रातिभासिक पदार्थ जो है वो तो व्यावहारिक नहीं है, प्रातिभासिक है। प्रातिभासिक पदार्थों का विषयों का कि प्रातिभासिक पदार्थों में जो विषयता है वो भी प्रातिभासिक विषयता है। वो विषयता तो व्यावहारिक नेत्र आदि में नहीं होगी। तो कौन सी विषयता होगी? वो उसमें तो प्रातिभासिक नेत्रादि विषयता ही होगी, ना कि व्यावहारिक नेत्रादि विषयता। इसीलिए कहते हैं स्वप्न प्रातिभासिक पदार्थानाम व्यावहारिक नेत्रादि विषयता न घटते, क्योंकि उसमें सत्ता ही भिन्न हो गई। चक्षुर इंद्रिय जो अभी है उससे मैं स्वप्न नहीं देख सकता। अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा हूं कि चलो स्वप्न देख लेता हूं, वो इस इंद्रियों से मैं स्वप्न के पदार्थों का ग्रहण नहीं कर सकता। स्वप्न पदार्थ के लिए भिन्न चाहिए। जैसे अभी देखिए, इसीलिए क्या है कि अर्जुन ने जो 11वें अध्याय में जो विश्वरूप दर्शन किया गीता जी में, कैसे किया? दिव्यम ददामी चक्षु करके कह दिया, दिव्य चक्षु दिया ना, क्योंकि दिव्य पदार्थों का ग्रहण व्यावहारिक इंद्रियों से नहीं होगा।
उसके लिए दिव्य इंद्रिय लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि वैसे आप, मैं रुको देख नहीं पाओगे, अभी पहले एक इंद्रिय दे देता हूँ। एक जैसे आपको वो चश्मा लगाना पड़ेगा, जैसे 3D ग्लासेस है, वैसे 3D चश्मा लगा देंगे तभी तो चक्षुर इंद्रिय, वैसे कुछ दिव्य इंद्रिय दे दी, तब जाकर देखा। वैसे ही स्वप्न दिव्य दर्शन हो रहा है स्वप्न में, उसके लिए आपको एक विशेष दिव्य इंद्रिय चाहिए। वो दिव्य इंद्रिय प्रत्येक को मिलते हैं, स्वप्न में आपको स्वप्न इंद्रिय मिलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं व्यावहारिक नेत्रादि विषयता उन स्वप्न प्रातिभाषिक पदार्थों में नहीं होगी, उनकी वैसी वाली विषयता नहीं होगी। उनको तो प्रातिभाषिक नेत्रादि ही चाहिए और उसके ही विषय बनेंगे। तो इसीलिए विषयता कैसी होगी? व्यावहारिक नहीं होगी, प्रातिभाषिक नेत्रादि विषयता होगी। समसत्ताक पदार्थयोर एव परस्परम साधक बाधकता अस्ति इति पंचम तरंगे निरूपितत्वात्। कहते हैं अभी फिर से नहीं कहेंगे, क्यों? ये तो पंचम तरंग में 5वें अध्याय में कहा है कि समसत्ताक होने चाहिए पदार्थ। जो पदार्थ है समसत्ताक में साधक बाधक भाव होगा। साधकता बाधकता माने क्या? ये भाव है, तस्य भावस्त्वतलो। तो ये किसका साधक होगा, किसका बाधक होगा, इसके लिए एक ही सत्ता चाहिए। विरुद्ध होने के लिए, विरोध होने के लिए उसी सत्ता का चाहिए, दूसरे सत्ता का नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है कि ज्ञान जो अज्ञान का नाशक होगा, वो ज्ञान भी मिथ्या ही होगा। सत्य ज्ञान जो है, स्वरूप ज्ञान जो है, वो अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता, उसका तो कोई विरोध नहीं, वो तो सत्ता प्रदान कर देता है। अज्ञान जो मिथ्या है ही नहीं, वास्तविक अज्ञान है ही नहीं, फिर भी उस अज्ञान को सत्या कौन प्रदान करता है? सत्ता तो सत्यम चैतन्यम प्रदान करता है। सत्ता जो है ब्रह्म सत्ता, सत्य ब्रह्म जो है वही अविद्या को अस्तित्व प्रदान करता है, उसके कार्य को भी प्रदान करता है। तो उसका उसके साथ विरोध कहाँ से होगा? वो तो सहायक है, उसका विरोध नहीं है। वृत्त्यात्मक जो है ज्ञान, उसका विरोध है, वो व्यावहारिक है। तो व्यावहारिक जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक ब्रह्माकार ज्ञान जो है, उसका अज्ञान के साथ विरोध है, क्योंकि उनकी सत्ता एक है। जो अज्ञान व्यावहारिक है उसका विरोध होगा व्यावहारिक ज्ञान से, ना कि पारमार्थिक ज्ञान से। पारमार्थिक ज्ञान क्या है? ब्रह्म स्वरूप, मेरा स्वरूप जो है, उसका अज्ञान के साथ विरोध होता तो संसार कभी होता ही नहीं, उसका विरोध है ही नहीं, उसका किसी के साथ विरोध नहीं है। जो है वो सब सत्ता प्राप्त कर लेते, बस उतना ही है। उसका ना किसी के साथ ये है साधक साध्य भाव है, ना ही बाधक बाध्य भाव है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं, उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। किंतु जैसे अग्नि होते हुए दूसरा कोई यदि विषय हो तो वो जैसे गर्म हो जाता है या प्रकाशित हो जाता है, वैसे स्वभाव से ही कुछ यदि प्रतीत हो तो उसमें सत्ता और भान आ जाता है ब्रह्म के रहते। तो ब्रह्म उसको सत्ता प्रदान कर, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता भिन्न है, माने है ही नहीं, उससे उस सत्ता में कुछ है ही नहीं। तो व्यावहारिक सत्ता में जो अज्ञान है उसका विरोध तो ब्रह्म में, ब्रह्माकार जो वृत्ति उत्पन्न होगी अंतःकरण में, वो व्यावहारिक अंतःकरण में व्यावहारिक ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी, उस वृत्ति का उसी सत्ता के अज्ञान के से, माने व्यावहारिक सत्ता के अज्ञान से विरोध होगा, और वही साधक बाधक भाव वैसे बनता है। ये पंचम तरंग में कहा गया है, इसीलिए क्या है कि उनमें परस्पर विरोध होगा समसत्ताक में पदार्थों में, न कि विषम सत्ताक पदार्थ में। तथा च व्यावहारिक नेत्रादीनां शरीरे विद्यमानत्वे अपि, ये शरीर में जो सोया हुआ शरीर है उस शरीर में तो व्यावहारिक नेत्र इत्यादि इंद्रियां हैं। शरीर सो गया, उसके साथ इंद्रियां लीन हो गई, इंद्रियां भी सो गई, वो है वहां पे पर लीन है। उनका कोई विषम सत्ता का जो ये प्रातिभाषिक सत्ता के जो स्वप्न पदार्थ है उसके साथ कोई न साधक संबंध है न बाधक संबंध है, साधक साध्य भाव नहीं है न बाधक बाध्य भाव, ऐसा कोई संबंध है ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है। जैसे ब्रह्म को, पारमार्थिक ब्रह्म को व्यावहारिक सत्ता नहीं पता है या प्रातिभाषिक सत्ता नहीं पता है, वैसे ही व्यावहारिक इंद्रियों को
प्रातिभाषिक विषय नहीं पता है, उनके साथ संबंध कैसा होगा? उनको कुछ संबंध है ही नहीं, वो दूसरे ही सत्ता के हैं। जैसे अभी एक उदाहरण पहले भी देख रहा था, यदि कोई ब्रह्मचारी है, उसको विवाह करना नहीं हो रहा है बहुत वर्षों से, वो कल्पना करता है कि मेरे कुछ ये है, मेरी पत्नी है, बहुत सुंदर है, बच्चे हैं बहुत हट्टे कट्टे और सुंदर है, ऐसे सब करता है, और मेरा एक बढ़िया सा बंगला है, ये है, वो है, सब चिंतन कर लेता, ऐसे विचार करता है। होगा 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 करके, और बहुत वर्षों तक नहीं हुआ तो विचार कर रहा है कि है। वो जो सत्ता है, वो विचार में जो कल्पित सत्ता है उनका, और इधर इसके माता पिता के लिए कोई बहू नहीं है, कहेंगे ना बहू है, ना पोते हैं, ना पोतियां हैं। वो कहता है इतने सारे हैं, उनका कोई संबंध वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसकी कल्पित सत्ता भिन्न है, तो वो नहीं देख पा रहे। बोलते कि क्या बात कर रहे हो, ये इसको सिजोफ्रेनिया हो गया है। तो वो दूसरे प्रपंच में रहता है, उस प्रपंच में आते जाते रहता है, तब तक ठीक है, फिर पूरा पागल है वही रहता है, उसको तो पागल कहेंगे, उसका कोई इससे साथ संबंध ही नहीं रहा। यदि पागल हो गया वहां पे संबंध हो गया, यहाँ नहीं हुआ। वैसे प्रातिभाषिक संबंध जो हो गया, इसलिए सिजोफ्रेनिया में भी क्या कहते हैं कि वो दो जगह एक साथ नहीं रह रहा है, यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है, और कभी मिक्स हो जाता है बेचारे का। मिक्स यदि हो गया, ये समझ नहीं पाते किसकी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये इसने दूसरा वेश धारण कर लिया है। वहाँ के लोग क्या समझेंगे, उनको पता ही नहीं है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उनका। यहाँ पे तो अस्तित्व मानकर चल रहे हैं, दूसरे के अस्तित्व नहीं है। वहाँ पे जिनका अस्तित्व नहीं है, उनको बताएगा तो भी उनको क्या समझ में आएगा, वो है ही नहीं, ये अपने आप में बात कर रहा है। वैसे प्रातिभाषिक में जो पदार्थ देख रहा है, ये जो देख रहा है, इसके इंद्रियों को पता ही नहीं कि ऐसे विषय है, कैसे जुड़ेंगे, है ही नहीं। तो जो ये तथा च व्यावहारिक नेत्रादीनाम शरीरे विद्यमानत्वेपि, जो व्यावहारिक सत्य मान रहे हो, जागृत अवस्था में जो शरीर है उसमें जो नेत्रादि है वो तो है, यद्यपि है तेषाम इंद्रियाणाम, तेषाम नेत्रादीनाम इंद्रियाणाम विषम सत्ताकत्वात्, वो तो भिन्न सत्ता के, व्यावहारिक सत्ता के, उनको कोई प्रातिभाषिक सत्ता के विषय पता ही नहीं है स्वप्न के। विषम सत्ताकत्वात् तज्जन्य ज्ञान विषयत्वं स्वप्न पदार्थानाम न संभवेत, उनसे उत्पन्न होने वाला स्वप्न पदार्थ से जो उत्पन्न होने ज्ञान है वो विषय नहीं बनेगा, वो विषयता नहीं है उसमें। स्वप्न पदार्थों में वैसे वाली विषयता नहीं है, माने व्यावहारिक नेत्रादि विषयता नहीं है उनमें, क्योंकि प्रातिभाषिक है, स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक है। उनमें व्यावहारिक जो विषम सत्ता के है, व्यावहारिक विषम सत्ता का नेत्रादि विषयता नास्ति। केशाम नास्ति, स्वप्न पदार्थानाम नास्ति, विषयाणाम नास्ति, स्वप्न विषयाणाम न संभवेत, ये हो गया दूसरा। अथवा तीसरा कहते हैं व्यावहारिक इंद्रियाणि स्वस्वगोलकानि विहाय कार्यकरणे न समर्थानि। ये व्यावहारिक इंद्रिय जो है वो अपने अपने गोलक में रहते हैं, और अपने अपने गोलक को छोड़कर कार्य करने न समर्थानी, कार्य करने में समर्थ नहीं है वो। तो कहते हैं स्वप्नावस्थायाम निद्राम कुर्वतः, आगे बढ़ाते वो क्या कह रहे हैं, स्वप्नावस्थायाम निद्राम कुर्वतः हस्तपाद वागादीनाम गोलकानि निश्चलतया पार्श्वस्थेन अनुभूयते। क्या कहते हैं, स्वप्न अवस्था में जो निद्राम कुर्वतः हस्त, जो ये के हस्त पाद वाग इत्यादि, ये स्वप्न अवस्था में क्या है, स्वप्न अवस्था में तो ये है नहीं। निद्राम कुर्वत माने ये लीन हो गए। जो ये स्वस्व गोलक में जो इंद्रिय है वो व्यावहारिक इंद्रिया सो गई है। कहाँ पर है वो, निद्राम कुर्वत, वो निद्राम जो कर रहे, हस्त पाद वागादीनाम गोलकानि निश्चलतया पार्श्वस्थेन अनुभूयते। तो कहते हैं ये इनका अनुभव गोलकानि निश्चलतया, ये गोलक क्या है कि अभी ये जो देख रहे हैं ये सोया हुआ है, उसके हाथ पैर तो चल रहे हैं स्वप्न में, पर बाकी जो देख रहे हैं ये सोया हुआ है, यहाँ पे उसके हाथ पैर चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहे। हाँ, यदि ऐसा स्वप्न तीव्र होगा तो आधा अधूरा तो ये इसके यहाँ पे भी चलते हैं हाथ पैर, बात करता है निद्रा में, बात करता है निद्रा में चलता है, वो भिन्न है।
स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में भाग रहा है, यहाँ पे भाग नहीं रहा है वो। यहाँ पे तो क्या है, पार्श्वस्थेन अनुभूयते क्या हस्तपाद वागादीनाम गोलक निश्चलतया। पार्श्वस्थ माने उसके जो निद्रा, जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्नावस्था में जो निद्रा में स्वप्न देख रहा है, स्वप्नावस्था में निद्राम कुर्वता, जो स्वप्नावस्था में वस्तुतः ये सो रहा है। जो कौन देख रहे हैं, बाकी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये सोया हुआ है। ये स्वप्न देख रहा है, वो सोच रहा है मैं भाग रहा हूं, पर इसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे स्वप्न दृष्टा तो स्वप्ने हस्तेन द्रव्यम आदाय आक्रोशन धावती। तो ये कुछ तो हाथ में पकड़कर द्रव्य लेकर भाग रहा है, हाथ से लेकर द्रव्य वो भाग रहा है स्वप्न में। पर यहाँ पे क्या है कि जो लेटा हुआ है, तो ये कर्मेंद्रिय को लेकर बता रहे, कर्मेंद्रिय तो यहाँ पे सो रही हैं, बाकी देख रहे हैं अपने अपने गोलक में सो रही है कर्मेंद्रिय, हाथ पैर में सोई हुई है। ये स्वप्न में भाग रही हैं करके ये अनुभव कर रहा है, बाकी अनुभव कर रहे हैं कि ये तो सोया हुआ है। तस्मात् स्वप्ने इंद्रियाणाम उत्पत्ति ही अवश्यम अंगीकार्या। इसीलिए कर्मेंद्रिय भी आपको मानने पड़ेंगे कि स्वप्न में उत्पन्न हो रहे हैं। अपने हाथों से खाया तुमने और खाकर हाथ धोने चले गए स्वप्न में, तो हाथ कहाँ धोना है करके पूछकर उठकर आ गए, तो पैर भी चल रहे, हाथ भी चल रहे, पर वस्तुतः नहीं चल रहे जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में चल रहे, तो दोनों भिन्न मानने पड़ेंगे। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा हेतु बता रहे, तथैव स्वप्ने सुख दुखादि रूपम ज्ञेयम तज्ञानम तज्ञानश्रयः प्रमाता च इत्येते च प्रतीयन्ते। और जो कह रहे हो प्रमाता, प्रमाण इत्यादि क्यों मानूं मैं, केवल प्रमेय विषय मानूंगा, तो कहते हैं तथैव स्वप्ने सुख दुखादि रूपम ज्ञेयम। अभी सुख दुख भी मानना पड़ेगा, सुख दुख उत्पन्न हो रहा है वो भी विषय है कि नहीं है। यदि तुमने कुछ गज देख लिया दूर से तो प्रसन्न हो गए स्वप्न में, स्वप्न गज को देख लिया, स्वप्न शेर को पास में देख लिया, वो भागते आया तो डर भी लगा, भाग गए, दुख हुआ। तो सुख दुख जो इत्यादि उत्पन्न हो रहा है स्वप्न में, स्वप्न में अभी कोई कहते कि आया था कहीं कि किसी संदर्भ में कि जाग जाता है, दृष्टि सृष्टि बाद उसको समझ में आ गया, क्योंकि क्या हो कि पुत्र मर गया, एक पुत्र मर गया, तो उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रही है, कहती है कि तुम कैसे पिता हो, आंख से एक आंसू नहीं आ रही है, दुख तो नहीं दिख रहा है। तो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक पुत्र का शोक करूं यहाँ अभी कैसे करूं, क्योंकि मेरे 8 पुत्र थे, वो सब मर गए, स्वप्न में देख रहा था 8 पुत्र मर गए, वहां तो इतना शोक किया है, सुबह में शोक में उठाऊं, अभी कह रहे हो एक पुत्र मर गया, तो उसका शोक मना रहा हूं, मना चुका हूं, अभी ये एक पुत्र मर गया, समझ नहीं आ रहा है कि कौन पुत्र है, कहाँ है पुत्र, न वहां थे न यहाँ है करके कह रहा है कि शरीर ही नहीं है, कहाँ पिता है, पिता नहीं है, पिता होकर मैं हूं और पुत्र का शोक नहीं करता है, वो तो फिर भ्रांति है। किंतु यदि वो समझ रहा है कि मैं शरीर ही नहीं हूं, पिता ही नहीं हूं, पुरुष ही नहीं हूं, तब कहाँ पुत्र, किसका शोक मनाऊं, तब तो संपूर्ण वैराग्य हो सकता है। आधा अधूरा वैराग्य कुछ काम का नहीं है। पर यदि वो स्वप्न में सत्ता प्रतीत होकर ऐसे वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे तो क्या है कि उसका शरीर से कुछ संबंध नहीं रहा, तो शरीर से जो उत्पन्न हुआ, शरीर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उससे क्या संबंध है ही नहीं, मिथ्या। तो यहाँ पे कहते तथैव स्वप्ने सुख दुखादि रूपम, सुख तो दुख तो स्वप्न में भी हो रहा है, तो वहां पे स्वप्न में हो रहा है, वो ज्ञेय विषय है कि नहीं है, वो पता चल रहा है आपको। तो सुख दुखादि रूपम ज्ञेयम, जैसे आप विषय बाहर गिरी नदी मान रहे हो, सुख दुखादि भी मानना पड़ेगा स्वप्न में, और यदि वो ज्ञेय मान लोगे तज्ञानम, उसका ज्ञान हो रहा है, तज्ञानम ज्ञानाश्रय प्रमाता, ज्ञान किसको हो रहा है, प्रमाता का हो रहा है। स्वप्न का प्रमाता जो है ये सो गया प्रमाता, जागृत अवस्था में प्रमाता सो गया है, स्वप्न में प्रमाता भिन्न है, वो अपने आप को जागृत अवस्था में ही मानता है, और वो तुम ही हो, वास्तविक तुम्हारा जो स्वरूप है वो ही जुड़ गया है वहाँ पे। यहाँ पे तो सोया हो करके मान रहे हो क्या, नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस समय पे स्वप्न देख रहा हूँ, सोया भी हूँ स्वप्न भी देख रहा हूँ, कैसे संभव है। ये प्रमाता जो लीन हो गया वो सो गया है, दूसरा प्रमाता वहां पे आ गया, तुम इसके साथ जुड़े थे अब तक जागृत अवस्था में, सोते सोते नींद आ रही है, उस प्रमाता से छूटकर प्रमाता ही नेरा वैसे लीन हो रहे हो। अभी क्या है कि दूसरा प्रमाता उत्पन्न हो गया, उसके साथ जुड़ गए,
बोलते गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम, कि कभी यहाँ जुड़ जाते कभी वहाँ जुड़ जाते हो। ये हूँ करके मत कहो, तुम ये किसी पार्टी के नहीं हो, ना इसके रहे ना उसके रहे, जागृत के नहीं हो तुम, स्वप्न के नहीं हो, ना सोए हो तुम, ये सब ढोंग कर रहे हो, तुम शुद्ध परमात्मा हो। तो ये कहते हैं कि अरे ये तो प्रमाता हूँ। अरे प्रमाता तो सो गया भाई, कहाँ पर है प्रमाता? तो स्वप्न कौन देख रहा है? तो बोलते वहाँ पे प्रमाता मानना पड़ेगा, वो ज्ञान का आश्रय है। तो प्रमाण भी मानना पड़ेगा, और आपको ज्ञेय तो मान लिया आपने, वो सुख दुखादि भी मानना पड़ेगा आपको। सुख दुखादि ज्ञेय मानना पड़ेगा, उसका ज्ञान मानना पड़ेगा, और उस ज्ञान का आश्रय प्रमाता भी मानना पड़ेगा। च इत्येते च प्रतीयन्ते, और उनकी प्रतीति हो रही है, मान रहे हो, ये त्रिपुटी ही है और क्या है? ये भिन्न त्रिपुटी है, जागृत अवस्था की त्रिपुटी नहीं है, ये स्वप्न अवस्था की त्रिपुटी है। और जैसे उनके साथ जुड़े थे वैसे ही इनके साथ जुड़ गए हो तुम अभी स्वप्न अवस्था में। असत पदार्थस्य प्रतीति न भवेत, ये प्रतीति हो रही है तो ये तो झूठ है, ये है ही नहीं, असत है, ऐसे नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि असत पदार्थों की प्रतीति न भवेत, नहीं होती, संभव ही नहीं है। शश विषाण की प्रतीति नहीं होती, वंध्या पुत्र की प्रतीति नहीं होती। यदि पुत्र की प्रतीति हो रही है तो माता वंध्या नहीं रही, तो वंध्या पुत्र नहीं कह सकते तुम उसको। तो इसीलिए क्या है कि शश कह सकते हो, विषाण कह सकते हो, शश विषाण नहीं कह सकते, उसकी प्रतीति होती ही नहीं है। इसीलिए पदार्थ की यदि प्रतीति हो रही है, स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति हो रही है, तो मानना पड़ेगा कि वो है। तस्मात् सकला त्रिपुटी स्वप्ने उत्पद्यते, इसीलिए संपूर्ण त्रिपुटी जो है प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये और प्रमा भी उत्पन्न हो रही है, उसको मानना ही पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी ये कहते ये क्या है, ये अनिर्वचनीय ख्याति का ही प्रकार है, और ये बताएंगे आगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आज यहीं रुक जाते, इस पर विचार कीजिए। अनिर्वचनीय ख्याति जो हमने पहले देखी थी, तो ख्यातिवाद भी आएगा, तो थोड़ा स्मरण कराना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा तो ये यहाँ रोक लेते पाठ। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम महा तदेवाहन् इति मे निश्चिता मतिः।